आइए जी अभिषेक कुमार, इनके लिए भाई बजाइए। और JEE मेन जो एग्जाम जनवरी शिफ्ट है, उसमें इनमें कई बच्चों का 200 से भी अधिक नंबर हैं, कई के 200 से करीब हैं और कई के 250 के करीब हैं। तो इसके लिए आप लोग जोरदार ताली बजा दीजिए। इन्हीं लोगों से जितना ये लोग अच्छा भविष्य के लिए भी करते जाएंगे, उतना ही आप लोगों की भी इच्छा शक्ति मजबूत होगी कि भैया जैसा करना है। तो इन लोगों में कि कई बच्चे जो हैं 99 परसेंटाइल से भी एबव स्कोर है। इसके लिए जोरदार ताली आप लोग बजा दीजिए। और इसी तरह थोड़े थोड़े मतलब उसके अगल बगल ही धीरे धीरे क्या है, थोड़े थोड़े कम सभी आपको दिखाई देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सबके देश के प्रतिष्ठित NIT और IIIT में इनके मनचाहे ब्रांच जो हैं इनके अनुसार मिल चुके हैं। उसके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। इसके सबसे बड़े पक्ष क्या होते हैं? सबसे बड़े पक्ष यही हैं कि मोबाइल से दूरी बनाना। लेकिन ये सिर्फ 2 साल इन लोगों के पास मोबाइल नहीं थे। इनमें इनके माता पिता को हम लोगों ने जो गाइड किया कि ऐसा होना चाहिए, उन लोगों ने समर्थन दिया और हम लोगों का और अपने माता पिता सभी के बातों को इन लोगों ने अमल किया कि मोबाइल से दूरी बनाएं। अब मोबाइल से दूरी बनाने से क्या मतलब है भाई? यदि आपके पास से मोबाइल हैं, मोबाइल फोन, तो कोई क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं हुए तो 3 से 5 मिनट में आप गूगल या यूट्यूब या जहां भी आपके पास सुविधा हो वहां से आप सॉल्यूशन देख लेते हैं, खुश भी हो जाते हैं। ये बच्चे क्या किए कि किताबों से बात करना सीखे, आपसी दोस्तों में ग्रुप डिस्कशन किए, मैक्सिमम क्वेश्चन इन लोगों से सोल्व होते गया और धीरे धीरे माइंड ग्रोथ करते गया। जहां पर लगा कि अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एक ग्रुप नहीं सोल्व किया, तो उसके लिए तो हम लोग हैं, टीचर लोग तो हैं ही। तो वहां तो मान लीजिए कि क्लास में हम लोगों से जब मुलाकात हुआ तो वहां सोल्व होते चले गए। लेकिन आपको 3 से 5 मिनट में ही सॉल्यूशन देखने का आदत हो गया तो आपके धीरे धीरे माइंड डिक्रीज करने लगे और आपका मेन एग्जाम में औसत जो बच्चे हैं उसके स्कोर कम होने के चांसेज हैं और रियल में बहुत के कम हुए भी हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि ग्रुप डिस्कशन बहुत ही जरूरी होता है। ये सभी ने एक दूसरे का मदद किया, सभी ने एक दूसरे का। ये क्लियर है कि जब 10th बोर्ड का एग्जाम ये सब बच्चे देकर आए 2023 में, तो सबके ना बोर्ड मार्क्स एक जैसे थे, न सबके सोचने की शक्ति एक जैसा था। और यदि आप IIT, NIT, IIIT को मिला लीजिएगा तो सबके सीट का मतलब हुआ कि करीब करीब 50,000 के करीब। और यदि इस साल यदि 16 लाख बच्चे यदि बैठे हैं लगभग, तो इसका मतलब है कि साढ़े 15 लाख को छटना ही छटना है। तो कहने का मतलब है गांव से निकलकर आर्थिक रूप से गरीब परिवार के बच्चे देश के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेजों तक तो कैसे पहुंच रहे हैं। जैसे आज आप लोगों ने इन लोगों को माला पहनाया, पिछले साल ये लोग अपने सीनियर को माला पहनाए थे। वो सब भी बच्चे काफी मतलब कि किसी किसी का तो उसमें मैक्सिमम बच्चे का अपना घर भी नहीं था, मतलब किराए के मकान पर बच्चे उसका परिवार रहता है। और देश के प्रतिष्ठित IIT तक जाना, NIT में CS ब्रांच को लेना,
तो अभी तो इन लोगों का पहला सीढ़ी है, उसके बाद अप्रैल में भी मौका मिलता है, उसमें बच्चे चाहते हैं तो और अपने को स्कोर को बढ़ाते हैं, लेकिन जनवरी में ही अपने सीट को, अपने मनचाहे ब्रांच को कन्फर्म करना, ये अपने आप में काफी प्रेरणा है। तो ये जब ऐसा होता है तो ये एडवांस के समय जो एडवांस्ड एग्जाम होते हैं आपको बूस्ट करता है, एक एनर्जी देता है आपको कि हमको कैसे और बेहतर करके हमको आगे जाना है, क्योंकि न जाने कितने लाख बच्चे जो हैं, अरे क्लियर बता दिए ना कि IIT NIT IIIT सबको मिला लीजिए, तो यदि 16 लाख बच्चे बैठे हैं तो 15.5 लाख बच्चे को छटना ही छटना है, क्योंकि उतने सीट तो नहीं है, सारे सीट को काउंट कर लीजिएगा तो ये सबसे बड़ा चीज है कि प्रत्येक सीढ़ी, जो एक एक सीढ़ी आप आगे बढ़ रहे हैं, तो प्रत्येक सीढ़ी पर आपके पैरों के जो छाप हैं वो मजबूत हो जाने चाहिए कि ये हमको पक्का मिल गया, ये हो गया। तो इन बच्चों के लिए लास्ट में बस यही बोलेंगे कि चाहे वो गांव से बच्चे हो या शहर से बच्चे हो या आर्थिक रूप से गरीब परिवार से हो या लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हो, मुझे यकीन है कि शहर हो या गांव हो, मुझे यकीन है कि गांव छोटे होते हैं लेकिन लोगों के ख्वाब नहीं। मुझे यकीन है कि आदमी का कद उसके इरादों से मापा जाता है। मुझे यकीन है कि हार और जीत के बीच के फासले बड़े होते हैं, परंतु नामुमकिन नहीं। करो यकीन खुद पर तो दुनिया तुम्हारी, क्योंकि जीतने वाले छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले जीतते नहीं। इन बच्चों को मान लीजिए कि हम लोग एक परिवार बनकर एक पढ़ाने का प्रयास किए, लेकिन कई मायनों में ऐसा हुआ होगा, शायद सभी शिक्षक लोग इसकी समर्थन करेंगे, क्योंकि मैंने भी ऐसा फील किया कि कई मायनों में बच्चों से भी सीखने को मिलता है। आपके पास किसी क्वेश्चंस को अलग अलग मेथड से सिखाने का प्रयास करते हैं, कई बार कुछ बच्चे जो है नए मेथड से बताते हैं उस क्वेश्चन को, तो टीचर मुस्कुराते हैं, लेकिन ये देखते हैं कि इस बच्चे से भी हम लोगों ने कुछ सीखा। तो इन लोगों का अपना एक इरादा था, ईमानदारी था, और जैसे जैसे हम लोगों ने बोला, अब हम ही लोग बोलेंगे कि जब आप अपने मनपसंद के कॉलेज में जब जाइएगा तो आप मोबाइल फोन रखिए, लैपटॉप रखिए, क्योंकि उन सुविधाओं के साथ आपको अब अपने जीवन में आगे बढ़ना है। लेकिन हम लोग ऐसा प्रयास करते हैं कि ये 2 साल इससे दूरी बनाते हैं, तो मैक्सिमम औसत दर्जे के भी बच्चों के सक्सेस होने के चांसेज रहते हैं, और जो थोड़े से अच्छे हैं वो बच्चे और अच्छे करके बेहतर रैंक के साथ, बेहतर परसेंटाइल के साथ, या अपने जीवन में, मतलब ये 2 साल है कि किताबों से बात करना जब चालू कर दिए तो वो सेल्फ स्टडी करना सीख गया, पढ़ना सीख गया। तो ये सब कम से कम वैसी सीख गए हैं। इनके माता पिता को सैल्यूट करते हैं। इन बच्चों को भी एक प्रकार से है कि ये बच्चों ने अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का बात माना, क्योंकि आधुनिक व्यवस्था में मोबाइल फोन से दूरी बनाना, ये बच्चों से कहना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन इस कम उम्र में यदि बच्चों ने ये स्वीकारा तो एक बार इन लोगों के लिए एक ताली तो हो जानी चाहिए।